नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 11:08 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। हस्त नक्षत्र दिन में 10:02 तक है और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग कौलोकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे रात्रि 11:08 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिन में 10:02 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य और कोई भी ऐसा कार्य जिससे लंबे अरसे तक आपको लाभ लेना हो, ऐसे कार्य को सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ करना चाहिए। ये योग बड़ा ही श्रेष्ठ है, शुभ फलदायक है और आज कन्या की संक्रांति है। भुवन भास्कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज विश्वकर्मा पूजा है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य जानकारी राहु से संबंधित आपको मैं देने जा रहा हूं और साथ ही साथ आज भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 22 सितंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां की गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कर्क में, बुध सूर्य के साथ युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। आज दोपहर में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं कन्या में मंगल और चंद्रमा की युति है। केतु तुला राशि में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अगर देखें तो ये चंद्रमा जिन 2 नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं, उनमें एक स्वयं उनका नक्षत्र है, यानी चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र, और दूसरा मंगल का नक्षत्र। तो चंद्रमा देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगल के नक्षत्र में जब ये संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए छुट्टी के बावजूद, जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए और आज का दिन छुट्टी है तो छुट्टी की तरह ही आज आपको मना लेनी चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 सितंबर दिन शुक्रवार, मुक्ताभरण सप्तमी, संतान सप्तमी व्रत, नामकरण का मुहूर्त मिल रहा है। गो क्रय, गाय खरीदना और बेचना है तो इसके लिए मुहूर्त है। धान्य छेदन, धान्य इत्यादि रोपण कराना है तो उसके लिए मुहूर्त प्रातः 5:20 से 7:45 के पूर्व। भद्रा वैसे तो प्रातः 9:06 तक है, 6 मिनट से है, रात्रि 8:22 तक, लेकिन उससे पूर्व यानी 5:20 से 7:45 के भीतर ही ये सारे मुहूर्त जो मैंने आपको बताए हैं ये कार्य आपको संपन्न करने हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। जन्म कुंडली में ये तो आप जानते हैं कि शनिवत राहु कहा गया है, परंतु राहु के अंदर शनिदेव के सारे गुणों के अलावा एक विशेष गुण है और वो है घटनाओं को आकस्मिक घटित कराने का गुण। ये शनिदेव में विद्यमान नहीं है। शनिदेव चीजों को विलंबित घटित कराते हैं, आकस्मिक नहीं। आकस्मिक घटना घटित कराने का जो कार्य है, ये जो क्षमता है, ये राहु के पास विद्यमान है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है उसे ज्योतिष शास्त्र में गुप्त भाव कहा गया है। आकस्मिक घटनाएं भी एक तरह से गुप्त ही होती है क्योंकि नाम ही है उसका आकस्मिक, हम उसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आप एक सूत्र आज आपको बता रहा हूं, अभी के अभी अपनी जन्म कुंडली में आजमा लीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि आपके साथ ऐसा अवश्य ही होता है। जन्म कुंडली में जिस किसी भाव से राहु अष्टम में हो, उस भाव से संबंधित, जिस किसी भाव से अष्टम में राहु हो, उस भाव से संबंधित आकस्मिक घटनाएं जातक के जीवन काल में सदैव घटित होती रहेंगी। अब निर्भर करता है राहु की स्थिति पर। अगर राहु बलवान है तो जिस भाव से वो अष्टम में है उस भाव से संबंधित अच्छी घटनाएं घटित होंगी। और राहु पीड़ित अवस्था का है। राहु का पीड़ित होना आप जानते हैं। राहु पीड़ित तब होंगे जिस भाव में बैठे हैं उसका भावपति कमजोर हो जाए, नीच हो जाए तो राहु पीड़ित होते हैं। तो राहु यदि पीड़ित हो तब फिर उस भाव से संबंधित बुरी घटनाएं आकस्मिक रूप से जातक के जीवन काल में घटित होंगी। अब अगर राहु लग्न से ही यदि 8 में हो तो, प्रिय दर्शकों, यदि लग्न से अष्टम का राहु है और ऐसा राहु कहीं पीड़ित है तब तो लिख लीजिए, ऐसे जातक के जीवन काल में वो त्राहिमाम की स्थिति आजीवन उत्पन्न करके रखे रहेंगे। ऐसे जातक के जीवन काल में कहीं चैन नाम की चीज नहीं। और अगर ऐसा राहु अष्टम में मजबूत स्थिति में है तो फिर आकस्मिक स्थिति अच्छी भी उत्पन्न होगी, आकस्मिक धन लाभ भी होगा, आकस्मिक घटनाएं उसके जीवन। हाँ, यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब जैसे लग्न से अष्टम के राहु के बारे में ज्योतिष का एक रूल कहता है कि लग्न से अष्टम का राहु जातक को नानाविध परेशानियों में डालता ही रहता है। एक परेशानी से जातक निकला नहीं कि दूसरी परेशानी उसके दरवाजे पर ला खड़ा कर देता है। तो हाँ, ये परेशानी तो जातक के जीवन काल में रहेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कुंडली में अष्टम का राहु बली अवस्था का है तो वो जातक के जीवन काल में कई ऐसी भी घटनाएं घटित कराएगा जिससे जातक को लाभ भी मिले। उसके काम जो कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, वो काम उसके बनेंगे। आप अभी आजमा लीजिए, ऐसा ही होगा। और जिस किसी भाव से आप ऐसे ले लीजिए, जन्म कुंडली में आपके, चलिए मान लीजिए चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का चौथा भाव भूमि भवन वाहन का है, सुखों का है। अब मान लिया जाए राहु इससे 8वें में होकर के बैठे हैं और बली अवस्था में बैठे हैं, तो कहां बैठेंगे? लाभ भाव में होंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो आजमा लीजिए, आप भूमि भवन वाहन इत्यादि के लिए एकाएक आपने जैसी कल्पना न की हो, एकाएक आपको प्राप्त हो जाएगा। आप केवल लाभ नहीं, किसी भी भाव से आजमा लीजिए। जिस किसी भाव से बली राहु अष्टम में होंगे उस भाव से संबंधित आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन काल में घटित कराएंगे और वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर।
स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, उसके पश्चात अपने गुरु का, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अब अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब इस जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और ये सबको करना है, अत्यंत अनिवार्य है। प्राणायाम प्राण का व्यायाम है, इससे आयु वृद्धि होती है, तेज वृद्धि होती है। प्राणायाम सबको करना है। विधि जो मेरे दर्शक नहीं जानते हैं उनके लिए देखिए कि हाँ, मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आइए, आप इस वीडियो को देखिए। प्राणायाम कैसे करना है, किस तरह से करना है, एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप इस विधि से कर सकते हैं। यदि आप मेरे फेसबुक के दर्शक हैं, राशिफल आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो का लिंक अभी मैंने आपको दिया, आपको वहां पर प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा और यहीं पर आकर के आप प्राणायाम की विधि का ये वीडियो देख सकते हैं। प्राणायाम कर लिया आपने, उसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जितना आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, तो झुक करके दीजिए। 3 अर्घ्य दे लेना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक किसी भी कारण से आप वंचित रहे हैं, अब वंचित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। भुवन भास्कर की आराधना आज से ही आप प्रारंभ कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में प्रातः काल थोड़ी देर तक और उसके पश्चात फिर पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। दिए हुए धन को, जिसे आप कह सकते हैं आपने कर्ज किसी को दिया है, वो वापस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो वहीं अगर आप घर में हैं तो जरा आज सचेत रहिए। आपको क्रोध थोड़ा ज्यादा ही आएगा, बात बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ेपन की स्थिति आज होगी, जिसके चलते आपको टेंशन भी होगा। और अगर आपको टेंशन होगा तो सीधी सी बात है, पूरे परिवार को आज आप टेंशन में डाल करके रख सकते हैं। छुट्टी का दिन है, वैसे दिन ऐसा भी है कि कुछ नया कार्य करना हो तो आप कर सकते हैं, और मेरी सलाह है परिवार के साथ व्यतीत करिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। सिर दर्द की समस्या हो सकती है तो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। मेरी सलाह यही है कि नया कार्य आप प्रारंभ तो कर सकते हैं, परंतु अच्छे से भली भांति विचार करके। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और सबसे पहले बात, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला न करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। लव लाइफ में भी कहीं कोई परेशानी है, पुरानी परेशानी है, तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, विशेष करके उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। पेट जन्य रोग की भी संभावना है और वाहन चलाते समय भी जरा आपको सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना
बहुत जरूरी जो काम हो उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। वैसे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, मानसिक अशांति रहेगी। अपने लिए कोई बड़ा फैसला, कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। आज लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना है। एक और बात, कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करिए। जो कार्य पहले से कर रहे हैं उसे पूरा कर लेने के बाद ही किसी नए कार्य में हाथ डालिए। और सबसे जरूरी बात, किसी से कोई वादा मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए। मद्यपान, मांसाहार और मसालेदार भोजन से आपको बचना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके जिनके साथ आपका रिश्ता है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, उन पर शक मत करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने से भी आज आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर के खान पान पर नियंत्रण आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। व्यापारी वर्ग भी जरा सावधान रहे, आपका पैसा फंस सकता है। व्यवहार जरा लचीला रखिए। आज आप तो किसी के धोखे का शिकार हो सकते हैं। किसी भी बात को तूल न दे, बात का बतंगड़ न बनाए, ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में दिन को सामान्य कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत सुखद नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी और विद्यार्थियों का मन इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। बहुत सावधान रहिए, सचेत रहिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज संभव है कि माता का निरादर, अनादर आपके द्वारा हो जाए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। किसी मित्र से धोखा मिलने वाला है, सावधान रहिए। आज का दिन छोटी मोटी परेशानियों के मध्य ही बीतने वाली है। किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना है तो आज आपको बचना चाहिए। सबसे जरूरी बात, जहां रहिए बड़ी बुद्धिमानी से बोल करके, बातचीत करके वहां से हटिए। किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, विशेषकर यदि किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है आप। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको मुसीबत में डालने वाला है। तो वहीं परिवार को लेकर के कोई ना कोई चिंता आज पूरे दिन आपके मन में बनी रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में अचानक धन हानि होने वाली है। कोई बड़ा अनुबंध करने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी तरह के विवाद का भी आज संयोग बनने वाला है। विद्यार्थियों को भी आज कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना है और अपने खुद के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5 है। लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही कर्क के जातकों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खास है। विशेष कोई खास कार्य है तो उसे आज आप पूरा करिए। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। व्यापारी है तो व्यापार में सफलता मिलेगी। किसी से भी अपनी बात कहनी है और सामने वाले को बिना नाराज किए अपनी बात मनवानी है। मनवानी यानी दबाव भी डालना है। उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज जिस पर भी चाहे आप हावी हो सकते हैं, परंतु हाँ, यहां ये जरूर ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान माहौल तीखा ना हो, विवाद वाला ना हो। किसी रिश्तेदार से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। कोई बड़ा पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बारे में अच्छे से विचार कर सकते हैं। किसी जानकार से राय ले सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। जो भी समस्या है उसका समाधान आज निकल करके आएगा। कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया करने का अवसर आपको मिलेगा। विद्यार्थी एक्स्ट्रा मेहनत करें तो और ज्यादा सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, अगर थी जैसे सिर दर्द इत्यादि तो आपको राहत मिल जाएगी। आंखों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9। लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी अच्छी है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। अपनी योजना किसी से शेयर नहीं करनी है। बातों ही बातों में आज आप बड़बोलेपन का शिकार हो सकते हैं। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर कर सकते हैं, इससे आपको बचना है। नौकरी में यदि प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज रविवार का दिन आपके लिए छुट्टी का नहीं है, वरन काम में लग जाने का है। नौकरी में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए छुट्टी का नहीं है, काम में लग जाने का है। तो वहीं किसी कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद है
और आप चाहते हैं कि विवाद शांति ढंग से निपट जाए तो उसके लिए भी आज बातचीत कर सकते हैं। हालांकि लेनदेन के मामले में जरा सावधानी बरतनी है, यात्रा सावधानी के साथ करनी है और अपने स्वास्थ्य की चिंता निरंतर करते रहनी है। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा है दिन। आज एक समस्या है और वो है गलत फहमी की। बातों ही बातों में गलत फहमी उत्पन्न होने वाली है, तो आपको गलत फहमी से जरा बचना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। यदि किसी भी प्रकार का मतभेद था तो उस मतभेद को शांत करने का प्रयत्न करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, लेकिन सफलता मिलेगा। जो भी नतीजे आपको मिलने वाले हैं श्रेष्ठ मिलेंगे। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। आज सभी सिंह राशि के जातक भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करें। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी से आपको मिलेगी। कन्या के जातकों के लिए दिन कोई खास नहीं है। चिंता सताएगी, परेशानी बनी रहने वाली है। समस्या का समाधान वक्त पर न मिल पाने के कारण भी आज आप पूरे दिन परेशान रहेंगे। तो वहीं घर में मेहमानों का आवागमन भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सबसे पहले तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें, इधर उधर की चीजों पर कान न दें। एक समस्या हल हो जाए तभी किसी दूसरे कार्य में हाथ डालें या किसी दूसरी समस्या के समाधान के पीछे निकलें। आज का दिन आपको असफलता का मुख दिखाने वाला है, तो जरा सावधान रहिए। परिवार के मध्य भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। करियर की चिंता आज आपको सताने वाली है। यदि कुल मिलाकर के देखें तो दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक और बात ध्यान में रखिए, दूसरों के भरोसे रह करके तो आपका काम नहीं बनने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। व्यापारी हैं और व्यापार भागीदारी में करते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। आज लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्यार का इजहार ना करें। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया नहीं है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। छोटी मोटी परेशानियां हैं। व्यापार में भी छोटी मोटी दिक्कतें आते दिखाई पड़ रही हैं। दूसरों से आज बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। सोचे हुए कार्य वक्त पर पूर्ण न हो पाने के कारण भी आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आर्थिक तंगी का भी सामना करने वाले हैं। व्यर्थ के व्यय से भी परेशान होंगे। किसी असामाजिक तत्व या असामाजिक क्रिया में संलिप्त अपने मित्र या किसी भी जानकार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि आज किसी और की गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। अपने परिवार और अपने चाहने वालों के बीच ही आज का समय व्यतीत करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें आज तुला राशि के जातक। वाहन चलाते समय जितना हो सके सावधानी बरतिए। किसी को धन उधार न दें। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति और बेचैनी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो इन वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी का दिन है, लेकिन आप अपने जितने भी जरूरी कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए निकल जाइए। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो दिन खास है। कहीं कोई इंटरव्यू देने जाना है तो दिन बेहद खास है। यूं समझ लीजिए जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण होने वाली है। किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। किसी उच्चाधिकारी से यदि फोन पर वार्तालाप करनी है तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। धन लाभ की स्थिति बन रही है। भूमि भवन से संबंधित यदि कहीं कोई समस्या थी उसका हल निकल आएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बेहद शुभ है। कोई महत्वपूर्ण कार्य है उसे आज आप पूरा करिए। जिद करने की आवश्यकता नहीं। जो भी काम है आपके काम आसानी से बनते चले जाएंगे। लव लाइफ के मामले में भी दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ी खटास अगर है भी वो भी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। जिनको पहले से ही स्वास्थ्य में कुछ परेशानी है वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बेहद खास है। रिश्तों में यदि कहीं कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है, हर तरह से सफलतादायक। बस यूं समझ लीजिए कि आज के दिन को दूसरों के भरोसे रह करके व्यर्थ में बर्बाद मत होने दीजिएगा। किसी कठिन परेशानी या समस्या से गुजर रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, अगर किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो छुट्टी के बावजूद आज उस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग आपको ढूंढना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत अच्छा है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई टेंशन या परेशानी थी तो वो दूर होगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बढ़िया, लव लाइफ अच्छा है। प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो गया था तो वो दूर होगा। जीवन साथी से भी कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो गया था तो वो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। तो लकी अंक 1 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए सफेद। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। प्रभात यदि मकर की करें तो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी, पर काम आपके बनेंगे। दूसरों के बस भरोसे मत रहिएगा। जिद मत करिएगा। आज लचीलेपन में ही आपकी जीत है। आज झुकने में ही आपकी सफलता है। निजी जीवन में आपके जो भी परेशानी रही है, उस परेशानी को दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। कोई बड़ा बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। घर का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर ठीक है, ध्यान दीजिए, परेशानी कम होगी। परिवार के साथ किसी खास मसले पर बात करनी है तो कर सकते हैं। इस मामले में दिन ठीक है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी, तो आज डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं कहूंगा मैं। बाकी राजनीति से जुड़े लोग जरा सचेत रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। और सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, कोई परेशानी है तो किसी से मिलना जुलना है तो समझ लीजिए आज बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ेगी। फिर भी अगर बहुत जरूरी है तो मिल सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ सामान्य। जीवन साथी के मामले में आज थोड़ी चिंता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। और सबसे जरूरी बात, मकर राशि के जातक यदि नौकरी में अगर बड़ा परिवर्तन चाह रहे हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, करने वाले हैं, तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बहुत अधिक ठंडा और बहुत अधिक गर्म चीज खाने से बचना चाहिए आपको। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए कोई खास नहीं है। जिस कार्य में आपको पूर्णतः दक्षता न प्राप्त हो, ऐसे कोई कार्य को प्रारंभ करना, ऐसे कार्य को करना आज खतरे से खाली नहीं है। कहीं किसी को पहले तो पैसा उधार मत दीजिए। घर के कार्य में ही समय दीजिएगा। घर की मरम्मत, फेरबदल, छोटे मोटे कार्य, कोई बड़ा कार्य घर में भी नहीं करना है। आज घर के सदस्य आपकी वाणी के चलते नाराज हो सकते हैं। बातचीत में ही कब आप किसका अपनी वाणी से अपमान कर दे कह नहीं सकते हैं। संतति पक्ष भी आज आपसे बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ उलझने दिखाई पड़ रही हैं। यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है तो सावधानी बरतनी होगी। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। विवाद से आपको बचना होगा। लव लाइफ ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बावजूद जो कॉन्फिडेंस हासिल होना चाहिए था वो नहीं होगा। मानसिक तनाव आज व्याप्त रहने वाला है। नींद की कमी से सिरदर्द की शिकायत होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। व्यापारी है, पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो व्यापार अच्छा चलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुछ अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं नौकरी में जो विकास होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है, इसके लिए छुट्टी के बावजूद चाहे तो अपने उच्चाधिकारी से आज बातचीत कर सकते हैं, फोन पर या मेल के थ्रू। बाकी तनाव कम होगा। समस्या है तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। एक साथ एक से अधिक कार्य हाथ में मत उठाइएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ है। किस्मत का साथ मिलेगा, पर मेरी सलाह है किस्मत के भरोसे न रहें, दूसरों के भरोसे न रहें। लव लाइफ ठीक ठाक। दाम्पत्य जीवन में तनाव तो जरूर रहेगा लेकिन खराब नहीं, कुछ भी गलतफहमी होगी तो वो दूर होगी।
विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर मैरून, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।